गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का जो हाल ही में कंडक्ट करवाया गया है जेओए अकाउंट के में से हिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है किसी भी सेक्शन की तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, हर एक सीरियल वाइज हिस्ट्री सेक्शन के अलग सभी अलग अलग सेक्शन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने डिस्कशन करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंडेड इन द। तो अर्लियर एविडेंस जो सिल्वर के मिले थे एक पर कहाँ पर फाउंड किए गए थे? ये किए गए थे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा कल्चर में फाउंड किए गए थे। तो हड़प्पा कल्चर में क्या क्या फाउंड किया गया था? इसे क्या कौन सा युग कहा जाता है? हड़प्पा कल्चर को कांस्य युग कहा जाता है। ठीक है, कॉपर यहाँ पे फाउंड हो गया था। ठीक है, ब्रोंज यहाँ पे फाउंड हो गया था। ठीक है, जिसे कांस्य कहते हैं। ठीक है, और सेकंड आपके पास सिल्वर हो गया था, गोल्ड हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हुआ था? लोहा नहीं हुआ था। अब बात आती है कि लोहा लोहा किस युग में खोजा गया था इंडिया में? तो ये लोहा लोहा किस युग में खोजा गया था? आपने ध्यान रखना है, ये खोजा गया था हमारे पास ऋग्वैदिक काल में, यानी कि वैदिक सभ्यता में खोजा गया था। और ऋग उसमें भी ऋग्वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता दो पार्ट में डिवाइड है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ठीक है, अब आपके पास उत्तर वैदिक काल 1000 से 1000 के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, और आपके पास 1000 तक कौन सा आता है? 1000 बीसी तक आपके पास ऋग्वैदिक काल आता है, जिसमें क्या लोहे की खोज हुई थी 1300 से और 1000 के बीच में। आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द फेमस इंडो ग्रीक किंग वू एम्पायर्स बुद्धिज्म वाज, यानी कि किस प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक राज्य राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो आपने ध्यान रखना है, ये अपनाया था मेनेंडर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना किसने अपनाया था? मेनेंडर ने। ठीक है, मेनेंडर ने अपनाया था। ठीक है, आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम बुद्धिज़्म के ऊपर। बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म की बात की गई है वो की गई है हमारे पास बुद्धिज़्म की कुछ चार संगति हुई हैं। जो बुद्धिज़्म की चार संगति हुई है हमारे पास वो कौन कौन सी है? आपको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। वो थी हमारे पास प्रथम बुद्ध संगति कब हुई थी? 483 बीसी पूर्व। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, और अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। सेकंड बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 में हुई थी ईसा पूर्व, और वैशाली में हुई थी। साबाकामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक के टाइम में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और तीस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के टाइम में हुई थी। चतुर्थी जो लास्ट हुई थी वो हुई थी हमारे पास 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और विश्वामित्र अशोक घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और कनिष्क के टाइम में हुई थी। और इसके बाद कोई भी बौद्ध संगति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बौद्ध धर्म किस में बट गया था? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट मेंशन इन द ऋग्वेदिक हायम, यानी इनमें से कौन सी नदी नहीं है ऋग्वेदिक हायम में मेंशन? तो आपने ध्यान रखना है, इनमें से कौन सी नहीं है? ब्रह्मपुत्र नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसमें से नहीं है। अब आपका ध्यान रखना है कौन कौन सी नदी है हमारे पास। एक तो गंगा होगी, सिंधु होगी, सरस्वती होगी, और एक कौन सी हमारे पास? गंडक है, व्यास है, सतलज है, रावी है, चिनाव है, और झेलम है। ठीक है, और घग्गर है, और गंडक है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको काफ़ी वो रिवाइज करवा दी है। ठीक है, अब ऋग्वेदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1500 से ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपने ध्यान रखना है ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। श्री पेरुमबंडर, यानी कि श्री पेरुम्बुदुर एक मंदिर का नगर है, किसका जन्म स्थल है? तो ये किसका जन्म स्थल है? ये हमारे पास रामानुज का जन्म स्थल है, रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। आपने ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारे पास तमिलनाडु में। ध्यान रखना आपने, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर पड़ता है। अब इनके रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था? इनके जो गुरु थे हमारे पास ये थे यादव प्रकाश। ध्यान रखना आपने, इनके गुरु का क्या नाम था? यादव प्रकाश। ठीक है,
कांचीपुरम में रहते थे। आपने ध्यान रखना है कि इनके गुरु यादव प्रकाश। अब बात आती है, ऑप्शन में दिए गए हैं शंकराचार्य। अब शंकराचार्य से रिलेटेड है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आदि शंकराचार्य इनका हुआ था कालिदे में, केरल में, ठीक है, एर्नाकुलम के बिल्कुल साथ। अब इनके गुरु का नाम आ जाता है गोविंदा, ठीक है, गोविंदा इनके गुरु थे। और इन्हें किसका जनक कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अद्वैतवाद का जनक। ध्यान रखना है, अद्वैतवाद का जनक किसे कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता था। और इनके गुरु कौन थे, गोविंदा इनके गुरु थे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश जनरल डिफीट पेशवा बाजीराव सेकंड। तो इसमें से पेशवा बाजीराव सेकंड, इसके बाद क्या हुआ था, पेशवा का पद ही खत्म कर दिया था। यानी कि इसने मराठा साम्राज्य, जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, इन्होंने मराठा साम्राज्य का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था, ठीक है। और किन के साथ इनकी डिफीट, किसने डिफीट किया था, इनको किया था हमारे पास मैलकम ने की। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, मैलकम ने कम। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे पास, द केव्स एंड रॉक्स टेम्पल एट एलोरा आर। तो क्या कौन से है, हिंदूज, जैन बुद्धिज़्म। तो ये तीनों टाइप के हैं, आपने ध्यान रखना है, तीनों टाइप के हैं, ठीक है। एलोरा में तीनों टाइप के, हिंदूज, जैन, बुद्धिज़्म, तीनों टाइप के मिल जाएंगे। ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपके पास एलोरा केव है, ये किसके द्वारा निर्मित की गई है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाई गई थी, आपने ध्यान रखना है। और बात आती है अजंता केव। अजंता केव, अब ये दोनों केव्स कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अजंता केव, अब अजंता और एलोरा केव्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जगह मिली, तो ये किस ईयर में जगह मिली, आपने ध्यान रखना है 1983 में। कब मिली, 1983 में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, फारसी भाषा में उपनिषद का अनुवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया जाएगा वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास शाहजहाँ, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास दारा शिकोह, ठीक है। करी किसने थी, दारा शिकोह कौन, और उन्हें किस नाम से करी थी उपनिषद को पर्शियन में, शिर आई अकबर, ठीक है। शिर आई अकबर के नाम से उन्होंने क्या करवा था, कन्वर्ट किया गया था। किसको कन्वर्ट करा था, आपने ध्यान रखना है, किसको कन्वर्ट करा था, ये कन्वर्ट करा था, आपने ध्यान रखना है, ये कन्वर्ट किया था उपनिषद को पर्शियन शिर ए अकबर के नाम से। अब आप बात कर लेते हैं शाहजहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने अपने टाइम में किए थे। एक तो इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है इनके समयकाल को, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने कौन कौन सी मस्जिद बनाई थी, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई थी, ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद बनाया था, ताजमहल बनाया था और लाहौरी किला बनाया था। अब ताजमहल को किस 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 कलाकार ने बनाया, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने 1638 में क्या किया था, आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र करी थी, किसको ट्रांसफ़र किया गया था, राजधानी को, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो अंतिम लड़ाई हुई थी, किसके पीछे हुई थी, ये हुई थी हमारे पास राज्य के पीछे हुई थी, ये हुई थी देवराई की घाटी की लड़ाई, ठीक है, 1659 में हुई थी। और इसमें विजय कौन हुआ था, ठीक है, हारा कौन था, पराजित कौन हुआ, दारा शिकोह, विजय हुआ था हमारे पास औरंगजेब, ठीक है, आपने ध्यान रखना। और इसके बाद दारा शिकोह को क्या कर दिया गया था, इस्लाम की अवहेलना करने पर, इस्लाम धर्म की अवहेलना करने पर अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया था, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग वूज एम्पायर आर द लार्जेस्ट, इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर किसका था, तो आपने ध्यान रखना है, औरंगजेब का सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम औरंगजेब के बारे में, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, कट्टर सुन्नी थे, इसीलिए इनको सुन्नी धर्म को मानते थे, कट्टर सुन्नी थे, इसलिए इनको जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। और इनके बीच जय सिंह और शिवाजी के बीच, जब ये इनके शासनकाल में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, आपने ध्यान रखना है। और शिवाजी को कैद कर लिया था इन्होंने जयपुर भवन में, ठीक है, जयपुर भवन में। बाद में इन्होंने क्या किया था, सिखों के 10वें गुरु को इस्लाम न मानने के कारण गुरु तेज बहादुर की हत्या करी थी, 9वें गुरु की तेज बहादुर की हत्या कर दी थी 1675 में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1607 में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
वॉज द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? आपने ध्यान रखना है ये किसका पार्ट है, ये बहमनी राज्य का पार्ट है। ठीक है, बहमनी राज्य किन किन राज्यों में टूटा था आपने ध्यान रखना है। एक तो बीजापुर में, एक अहमदनगर में, एक बरार में, एक गोलकुंडा में, एक बिदिर। ठीक है, अब ये बहमनी राज्य के कौन से पार्ट था, ये जिनको ने इनकी नींव रखी थी डायनेस्टी की, गोलकुंडा वाले पार्ट में कुतुब शाही डायनेस्टी की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1512 ईस्वी में। ध्यान रखना है 1512 में। और रखी किने थी? कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने इनकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द स्लेव डायनेस्टी सुल्तान वेयर। तो ये कहाँ के थे? ये इलबारी, ये अफ़गानी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ़गानी थे। और ये किसके साथ आए थे भारत? ये आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ। कहाँ आए? मोहम्मद गोरी के साथ कहाँ आए थे? आपने ध्यान रखना है भारत आए थे, जहाँ उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच वॉज द रिवोल्यूशन वो लेटर टर्न इनटू योगी एंड अ फिलोसफर। यानी कि वह क्रांतिकार कौन थे जो बाद में योगी दार्शन बन गए थे, योगी एवं दार्शनिक बन गए थे? तो वो क्रांतिकारी थे हमारे पास अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जन्म हुआ था 1872 में। ध्यान रखना आपने 1872, 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म 1872 हुआ था। और को इंसिडेंस से इनका जन्म 15 अगस्त को ही हुआ था, जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनका एक कॉन्स्पिरेंसी से नाम जोड़ा जाता है अलीपुर बम ब्लास्ट। ठीक है, अलीपुर बम ब्लास्ट इनका नाम जोड़ा जाता है। आपने ध्यान रखना है अलीपुर जो बम केस हुआ था कब हुआ था? 1908 में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ईयर भी ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किसकी स्थापना करी थी? इन्होंने स्थापना करी थी 1902 में अनुसूलीन समिति की। अनुसूलीन समिति की स्थापना करी थी। और इन्होंने क्या हुआ था? अरविंदो आश्रम का क्या करे से स्थापना की थी, कब थी? 1926 में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है 1926 में अरविंदो आश्रम की स्थापना करी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज इंस्टेबलाइज अंडर। तो किसके अंडर किया गया था? वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, 1773 में। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। क्या करा गया था इसमें? जो मेन कारण क्या गया था, बंगाल का गवर्नर को क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वहाँ के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहली बार भारत में किसकी स्थापना की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और कहाँ की गई थी? कहाँ गई थी? कोलकाता में की गई थी। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हमारे पास सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे को, ठीक है, पहले चीफ जस्टिस थे। और आपने ध्यान रखना है पिट इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और ये कौन वाइस राय, कौन गवर्नर थे इस समय? वो थे हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आपने ध्यान रखना वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास व्हाट डिड गांधी जी टू डू प्रैक्टिसाइज द आइडियल ऑफ ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस इन 1916। यानी कि 1916 में गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों के पालन के लिए क्या किया था? ठीक है, उन्होंने किया था हमारे पास ही फाउंडेड साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। साबरमती आश्रम को बनाया था उन्होंने नियर अहमदाबाद के पास। आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के हिस्ट्री सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।